हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशी-खुशी रह रहे होंगे अपने घर में। एग्ज़ाम का सीज़न आ रहा है। जिस तरह से इंडिया में चुनावों का सीज़न, त्योहारों का सीज़न आता है, उसी तरह आपके लिए एग्ज़ाम का सीज़न आपके लिए एक फेस्टिवल के जैसा ही है। आप खूब तैयारी कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए पार्ट लेके आया हूँ, वो नंबर सिस्टम का 4th पार्ट लेके आया हूँ। इससे पहले 1, 2, 3 हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। पहले हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम का बेसिक, फिर रैशनल नंबर, फिर जो आपका रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन, फिर डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर, फिर कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स टू रैशनल नंबर एंड वाइस वर्सा हम लोगों ने देखा। इस चैप्टर में हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, भाइयों-बहनों, क्या आपको इरेशनल नंबर पता करने में दिक्कत होता है? परेशानी होता है कि कौन-सा आपका रेशनल है, कौन-सा इरेशनल है? कैसे आप इसे पहचानोगे? इरेशनल नंबर का डिफाइन क्या होता है? तो हम लोग आज इसी सारे टॉपिक को हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना जो है चैप्टर आज का स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करोगे, मेरा पूरा का पूरा वीडियो देखोगे कंप्लीट और एक कॉपी पेन लेके बैठोगे, जिससे आपका जहां भी क्वेश्चन सॉल्व करने का है या फिर आपको जहां लगे कि हमें कुछ पॉइंट नोट करना है, आप फटाक से नोट कर लोगे। मैं कुछ नहीं कहूंगा कि आपको नोट करना है या ना नोट करना है, लेकिन बेहतर होगा कि आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा एकदम जिस तरह से आपका स्कूल में पढ़ाई होता है, एकदम बिल्कुल सीरियल वाइज मैं आपको पढ़ा। इसी सीरीज में मैं आपको ये नंबर सिस्टम का 4th पार्ट 9th क्लास का चैप्टर 1 एनसीईआरटी में लेके आ जाया हूं, जिसमें हम लोग आज इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने कल जो लास्ट छोड़ा था रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन, जहां हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से रैशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे और किस तरह से डेसिमल को रैशनल नंबर में चेंज करेंगे। वहां से हम लोगों ने कंक्लूड किया था कि डेसिमल एक रिप्रेजेंटेशन जो होगा रैशनल नंबर का, वो आपका दो केस में हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो सकता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट करना, एंड कर जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स का मतलब होता है, डेसिमल मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो टर्मिनेट तो नहीं कर रहे हैं लेकिन रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट मतलब दोहरा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था 1.99999 इस तरह से एग्जाम्पल बताया था, जिसके लिए हम लोगों ने एक बार देखा था कि हम लोग इसे डिनोट करते हैं ऊपर बार लगा के रिपीटिंग चीज को। और जो टर्मिनेट कर जाता है उसे कैसे लिखते हैं, जैसे 0.5। ये देखो, अब इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है, 5 के बाद आपको कुछ नहीं है, खत्म है। तो ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, एंड हो गया। तो ये एंड जो हो गया तो टर्मिनेटिंग कहलाता है। इस ऐसे डेसिमल्स को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, और इस तरह के डेसिमल को हम लोग जो है रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। तो यहाँ तक आपका उम्मीद है सारा चीज क्लियर होगा। आज हम लोग जो सीखेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के बारे में सीखेंगे। यानी ऐसे नंबर, जैसे कि मैं अगर ये देख लूं 2.329645327901554, ये बढ़ता जाएगा। इस नंबर में आप क्या खास देख रहे हो? जो हम लोगों ने पहले टर्मिनेटिंग पढ़ा था, क्या वो टर्मिनेटिंग है? ये नहीं है। क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है? तो वो भी नहीं है, क्योंकि इस रिपीट नहीं कर रहा है, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये इसके लिए तीसरा एक जो खास केस है, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, और हम इसी तरह के नंबर को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। तो चलो दोस्तों, हम लोगों का टॉपिक जो इरेशनल नंबर स्टार्ट हो गया। हम लोग अब आगे देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि अब इरेशनल नंबर को किस तरह से पहचानेंगे, मतलब एक तरह से इरेशनल नंबर का डिफाइन क्या होना चाहिए। हम लोग अब इस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। इरेशनल नंबर पहचानेंगे कैसे? जैसे सपोज दैट मैंने अभी बताया, वैसे नंबर जो टर्मिनेटिंग नहीं हो और जो रिपीटिंग भी नहीं हो, ठीक है, ऐसे नंबर आपके इरेशनल होंगे। तो फर्स्ट पहचानने का जो रूल है आपका यही होता है। टाइप 1 जो रूल है आपका यही है। जैसे 3.3546, बोलोगे सर दो बार थ्री तो रिपीट कर, लेकिन उसके बाद भी तो कोई नंबर चल रहा है, वो आप देख रहे हो कि एकदम बिल्कुल भी रिपीट नहीं कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कोई एक पैटर्न ही नहीं बना रहा है रिपीट करने का। दूसरा केस, जैसे दूसरा नंबर देखिए तो 3291364 डॉट डॉट डॉट, मतलब बढ़ रहा है, सो ऑन। ठीक है,
1.01001000100001 बढ़ रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो आप अगर इसमें देखोगे तो इसमें आप ये पाओगे कि ये जो नंबर है ये क्या रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। रिपीट भी नहीं कर रहा है। क्या टर्मिनेटिंग कर रहा है? टर्मिनेट कर रहा है। ये भी नहीं कर रहा है। ना ही रिपीट कर रहा है, ना ही टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहला जो है रूल इसको देख के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर आपका इरेशनल। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये नंबर किस तरह के नेचर के होने चाहिए? ये नंबर आपके जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नेचर के होने चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं कि जो हमारा गिवन नंबर है वो कैसा है? इरेशनल है। सेकंड क्या है? सेकंड आपका एक जो है रेडिकल मेथड है। रेडिकल मेथड मतलब रूट वाला मेथड है। जैसे आप परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जानते हो, क्लास 8 में हम लोगों ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा था, जिसमें ये जाना था कि कोई भी नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर कब है? कब होता है? जब वो किसी होल नंबर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो देन m रूट m इज एन इरेशनल। तब आपका रूट m क्या होगा? इरेशनल होगा। चलिए आइए, जैसे जैसे हम लिखते हैं, अब जैसे रूट 2। अब यहाँ पे जानते हो आप 2 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, 2 का स्क्वायर भले 4 होता है, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बट 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अच्छा, आप ये जो साइन देख रहे हो, ये वाला जो साइन देख रहे हो, इसे रूट का साइन बोलते हैं, रेडिकल साइन बोलते हैं। ठीक है, इसका साइन है ये रेडिकल का है, और ये जो नंबर है ये यहाँ पे क्या है? नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये जो आपका है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये नंबर जो है आपका, ये कैसा नंबर है? ये आपका इरेशनल नंबर। ये आपका क्या है? इरेशनल नंबर। चलो हम लोग एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे सपोज दैट हम लोग ले लेते हैं √3। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो √3 कहते हैं। क्या कहते हैं? √3 कहते हैं, या फिर इसको हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी कहते हैं। या ये किसके इक्वल होता है? तो 3 पर पावर 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, देख रहे हो कि आप यहाँ पे क्या है ये 3 जो है एक, यहाँ पे 3 एक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये भी आपका नंबर क्या है? इरेशनल है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे पहचानते हैं। ठीक है, ये भी कैसा नंबर है? आपका इरेशनल नंबर। प्यारे बच्चों, आप लोग उम्मीद है कि इरेशनल नंबर को किस तरह से पहचानोगे सीख गए। अब लोग हम लोग जो है, अब हम लोग इरेशनल नंबर पे आगे जो है डिफाइन करेंगे, और इरेशनल नंबर के बारे में आगे जो है सारा क्वेश्चन वोश्चन इसी पे अब लोग हम लोग ट्राई करेंगे, जो भी हमारा डू इट योरसेल्फ है हम लोग। दोस्तों, एक चीज आप लोगों के लिए ये मैंने बना दिया है, इसे आप लोग ध्यान रखोगे कि अंडर रूट रेडिकल के अंदर कोई भी ऐसा नंबर है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और रूट के अंदर है, तो वो आपका जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा? आपका इरेशनल नंबर देगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, एक चीज और आपको ये जानने के लिए है कि जैसे कि आप ये जानते हो कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, डॉट 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 डॉट, यानी ये सब नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा क्या? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। ये सब नंबर हमारा क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन क्या इनके बीच में जो नंबर रह गया वो क्या नंबर? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे कि 2 3 इसके बीच में रह गया, इसके बीच में 5 6 7 8 रह गया, इसी तरह से इसके बीच में देखिए तो 10 11 12 13 14 15 रह गया। तो ये सारे जो नंबर है आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर हम इसका रूट कर देंगे तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर
रूट कर देंगे तो वो आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। रूट अगर कर देंगे हम इसका तो इरेशनल नंबर होगा। जैसे अब आपको मैं अगर कुछ एग्जांपल दूं तो आपको क्या बताना है कि वो किस तरह का नंबर है। जैसे यहाँ पे √2, ठीक है, √3, √4, √5, √6, √7, √8, ठीक है, यहाँ पे √16 और √17, √25, √21, इतना नंबर आप लोग फटाफट मुझे बताओ कैसा है। मैं ही बता रहा हूँ आप, तो आप देख रहे हो रूट के अंदर क्या है ये। मैं यहाँ पे इरेशनल के लिए आई लिखूंगा, इरेशनल के लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में आई लिखूंगा, और रैशनल के लिए मैं यहाँ पे क्यू लिखूंगा, क्योंकि रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर को किससे, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो √2, टू क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और उसका रूट है, तो यानी कि इरेशनल हो गया। 3 भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल हो गया। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल हो गया। या रैशनल को हम लोग क्यू से डिनोट करते तो यहाँ पे क्यू लिखेंगे। 5 एक इरेशनल है, 5 एक नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल हो गया। 6 भी वही होगा कि आपका जो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 6, तो उसका अगर रेडिकल लेंगे तो वो आपका इरेशनल हो गया। √7 भी आपका वही हो गया, 8 भी आपका वही हो गया। हाँ, अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन 9 √9 पूछता तो 9 क्या हो जाता, ये आपका रैशनल नंबर हो जाता, ठीक है। अगर आप 16 देखो तो 16 क्या होता है, 4 का होता है स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका देखोगे तो √16 क्या है आपका रैशनल नंबर हो गया। √17 आपका इरेशनल नंबर हो गया। √25 एक रैशनल नंबर हो गया। और √21 क्या होगा, ये आपका जो है, ये आपका इरेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि 21 जो है, 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7, और 3 इंटू 7 में दोनों ही क्या है आपका, दोनों ही अलग अलग नंबर है या दोनों ही किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह से आप वहां पे बता सकते हो कि जो आपका रिजल्ट है √21 वो आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। अब हम आगे देखें तो इरेशनल नंबर का हमको यहाँ से डिफाइन पता चल जाता है कि नंबर विच कांट बी रिटन इनटू द फॉर्म व्हाट, इनटू द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है। जैसे हम लोग रैशनल नंबर में लिखते थे द नंबर which can be represented by p by q where p and q are integers and q not equal to 0, उसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे the number which can't be written in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0। अब बोलोगे सर आप बताओ कि ये नंबर जो है आपका कैसे आपका इंटीजर जो इरेशनल नंबर नहीं है। सर इसके नीचे में सिंपल हम 1 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसलिए तो ये आपका पॉइंट लिख दिया कि p एंड q आर इंटीजर्स, यानी p और q क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे p और q क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर्स होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये आप ऊपर वाला नंबर जो देख रहे हो क्या ये इंटीजर है, बिल्कुल नहीं है, ये आपका इंटीजर हो ही नहीं सकता, ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर कभी भी इंटीजर नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप इरेशनल नंबर का डिफाइन समझ गए। बस आपको यहाँ पे बस इतना ही चीज ध्यान रखना है इरेशनल नंबर की, जो p by q के फॉर्म में तो लिखा रहे, ठीक है। p और q क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इतना चीज आप ध्यान रखोगे रैशनल नंबर पहचानते समय, रैशनल नंबर का डिफिनेशन देते समय के केस में, ठीक है। अब हम लोग जब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, जैसे कि आपका जैसे कुछ क्वेश्चन देखे, जैसे कि आप एक ऑपरेशन कर लो, जैसे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को जब हम किसी जो हमारा चार ऑपरेशन होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, किसी हम इरेशनल नंबर से करें तो क्या हो, रैशनल नंबर को कभी हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आने वाला जो रिजल्ट होगा वो कैसा, तो वो आपका कैसा हो सकता है, आपका इरेशनल हो सकता है, ठीक है। या फिर देखो इरेशनल नंबर ही होगा। सिर्फ एक केस होना चाहिए कि यहाँ जो ये नंबर है आप, ये वाला नंबर जो है आर, अगर ये रैशनल नंबर ले ले तो ये कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर मान लो अगर ये जीरो हो गया तो सारा का सारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट या डिवीजन जो है आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो जानते हो आपकी रैशनल नंबर है,
जीरो कैसा नंबर है आपका? रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बस यही है कि यहाँ पे रैशनल नंबर कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा आप कोई भी नंबर लोगे तो यहाँ पे वो क्या देगा? रिजल्ट आपका इरेशनल ही देगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले ले 3 + √2, ठीक है, 3 + √2, ये कैसा है आपका? इरेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन क्या अगर हम 0 + √2 करें तो वो कैसा नंबर है? वो तो आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखोगे, तो इसको हम लोग जीरो को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 - √2, ये भी आपका कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। इसी तरह से हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं 3 √2 मल्टीप्लाई जब किए, प्रोडक्ट किए, तब भी ये आपका कैसा नंबर आया? इरेशनल नंबर आया। और जब इसको हम डिवाइड किए 3/√2, ये भी कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका ध्यान रख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बेसिकली हमने जो अभी यहाँ समझाया उसी को एक रिटर्न फॉर्म में आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसलिए रिटर्न करके दिया है। आप लोग चाहो तो इसको एज ए थ्योरी लिख सकते हो और एग्जाम्पल के रूप में आप इसे यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। सम क्या होता है? इरेशनल, और इरेशनल का क्या होता है? रैशनल होता है। डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल इज ए इरेशनल। डिफरेंस क्या है? रैशनल और इरेशनल का इरेशनल होता है। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या होता है? इरेशनल होता है, अभी हम लोगों ने देख लिया। क्वोशिएंट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। क्वोशिएंट यानी डिवीजन जो है इन दोनों का, वो इरेशनल होता है। इतना हम लोग सीख लिए। अब आगे आते हैं। आगे हम लोग जैसे यहाँ पे रैशनल को हमने ऑपरेट किया था इरेशनल नंबर के साथ, उसी के बाद हम लोग सीखेंगे कि इरेशनल को जब इरेशनल से ऑपरेट करते हैं, मतलब ऐसा भी तो केस आ सकता है जिधर क्या हो, दोनों तरफ क्या हो? इरेशनल नंबर ही हो सकता है ना। तो जब हम इस साइड ऐसे करके ऑपरेट करेंगे तो ये क्या आएगा? देखते हैं। देखो बच्चों, ये जो है आपका, ये आपका इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल नंबर दोनों आ सकता है, दोनों ही आ सकता है, ठीक है। हमें इसमें ध्यान देना होगा कि ये क्या किस कंडीशन में कैसे आएगा। जैसे अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले ले √3 + √, देखोगे आप दोनों ही नंबर क्या है? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये इरेशनल है। क्या है? इरेशनल है। ये भी नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी आपका क्या है? इरेशनल है, ठीक है। तो इससे आने वाला रिजल्ट भी कैसा होगा? जैसा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो अटपटा नंबर हम वहां देखते थे, वही अटपटा नंबर का रिजल्ट यहाँ भी आएगा। तो यहाँ कैसा भी नंबर आएगा? यहाँ पे आपका इरेशनल नंबर आएगा। यानी कि कैसा आएगा? ये नंबर किस नेचर का होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर का ही होगा यहाँ भी। तो आप यहाँ पे जब हम देखें दो रेशनल इरेशनल नंबर का हम जब एडिशन किए तो कैसा आया आपका? इरेशनल नंबर आया। लेकिन आप बताओ प्यारे बच्चों, अगर हम एग्जाम्पल बस एक ट्विस्ट कर देते, जैसे 1 + √2 करते, और ये कैसा नंबर है आपका? 1 + √2, आप लोग बताओगे 1 - √2। तो देखो, ये जो 1 + √2 है आपका, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ क्या है? यहाँ पे हम लोग पहले जान चुके हैं क्या? देखो, रैशनल और इरेशनल नंबर का सम क्या होता है? हम लोगों ने पहले जान लिया। क्या होता है आपका? इरेशनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सम करें तो ये क्या है? आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। उसमें जब हम क्या किए यहाँ पे इसका ही सब्ट्रैक्शन, यानी वो भी इरेशनल ही होगा, ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। जब हमने इसे ऐड किया तब ये रिजल्ट क्या देगा? तो इसको जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 1 + √2 +1 - √, ठीक है। इस तरह से जब हम पाएंगे तब हम देखेंगे यहाँ पे √2 वैल्यू कट हो जा रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है 2। और जो आप जानते हो 2 कैसा नंबर है आपका? p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है। तो ये आपका रैशनल किस तरह से नंबर है? कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। तो इस तरह से आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि सम ही किए हैं,
इस केस में भी सम ही किए हैं और इस केस में भी सम ही किए हैं। एक केस में आपका जो है रिजल्ट आया है इरेशनल नंबर और एक केस में आपका रिजल्ट आया है रैशनल नंबर। तो आप इस यहाँ पे इस तरह इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, आप यहाँ से चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। अब इसी के बाद हम लोग इसमें जैसे एक प्रोडक्ट का वाला भी देख लेते हैं। जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें भी हमें ध्यान देना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट का ध्यान देना चाहिए। प्रोडक्ट का किस तरह से ध्यान देंगे, जैसे 3√2 ले लेते हैं, दूसरा नंबर 5√2 ले लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि अलग अलग अगर हम सेपरेटली अगर इस नंबर को वॉच करें तो ये आपका कैसा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, यानी ये इरेशनल है आपका। ये भी नंबर अगर आप मैं देखूं आपका तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, यानी ये भी आपका क्या है इरेशनल नंबर है। लेकिन जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे 3 × 5 एक साथ प्रोडक्ट होगा और √2 × √2 प्रोडक्ट होगा। आप यहाँ जानते हो ये √2 जो है 2 बार जब होता है तो इस तरह से अंदर में लिखा जा सकता है, और जब आप इसे अंदर में लिखते हो तो ये 2 रूट जब अंदर होता है मतलब इसका बेसिकली मतलब क्या है 2 पर पावर 2। यहाँ से इसका मतलब क्या है, ये मैं एक बार करके बता रहा हूँ, नहीं तो ये सब चीज मैं करके नहीं बताऊंगा क्योंकि हम यहाँ पे इरेशनल नंबर पढ़ रहे हैं ना कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब ये 30 इसका आंसर आ गया। आप यहाँ पे ये 30 का वैल्यू जानते हो ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है यानी रैशनल नंबर है। आप यहाँ से देख सकते हो कि क्या है ये आपका एक केस क्या आया है, ये आपका रैशनल का आया है। अब इरेशनल का एक केस करके दिखा देते हैं, जैसे 3√2 को जब मल्टीप्लाई किए √3 से, तो आप यहाँ देख रहे हो कि इसका जब मल्टीप्लाई किए तो 3 × √2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 3√6 आया। अब बताओ 6 कैसा नंबर है, 6 आपको पता है कि किस तरह का नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो रेडिकल के अंदर अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तो वो कैसा होता है आपका इरेशनल होता है, और प्रोडक्ट आपका क्या होगा 3√2, ये भी आपका क्या होगा इरेशनल होगा। तो आप देख रहे हो सेम सेम ऑपरेशन में, ठीक है, सेम इरेशनल और इरेशनल नंबर का जो है कॉम्बिनेशन जो है आपका क्या हो रहा है, रैशनल भी हो रहा है और इरेशनल भी हो रहा है। इस तरह से हम इसको वॉच करेंगे। ठीक है, आप लोग 2-4 क्वेश्चन अपने मन से भी ट्राई कर सकते हो, डू इट योरसेल्फ कर सकते हो। देखो इस यहाँ पे ये प्रोडक्ट ही था, यहाँ भी ये प्रोडक्ट ही था ना, तो ये दोनों ही केस में क्या है, दोनों केस में जो है हमारा रिजल्ट क्या आया है, अलग अलग आया है। तो इसका आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, आप खुद से ही प्रयास करो। इस तरह से ये पॉइंट है, जैसे सम ऑफ टू इरेशनल नीड्स नॉट बी एन इरेशनल, मतलब जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो जाए। जैसे डिफरेंस भी उसका जरूरी नहीं है इरेशनल हो जाए, प्रोडक्ट भी उसका जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको ध्यान में रख सकते हैं। कोसेंट भी जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो जाए। तो हमारा मुद्दे का बात क्या है यहाँ पे, नीड नॉट, क्या है नीड नॉट, कि हम जरूरी नहीं है कि वहां पे वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसे आप यहाँ से नोट कर सकते हो, पीछे से आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल टनाटन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन करने से पहले आप क्या करो, फटाक से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो और जो बेल आइकन है उसे आप ऑल पे करके क्लिक कर दो। और आपको अगर और कोई डिफरेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो आप हमें वहां पे क्वेश्चन हो, सजेशन हो, कंप्लेंट हो, किसी भी तरह का समस्या हो, या फिर आपको कोई चैप्टर पहले पढ़ना है या फिर आपको किसी और क्लास का वीडियो स्टार्ट करवाना है, तो आप कमेंट करके हमें अपना राय दे सकते हो, अपना सुझाव दे सकते हो, या फिर अपना समस्या मुझे बता सकते हो। ठीक है, आप लाइक कर सकते हो हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है। अगर आपको हमारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप बोल दो यस सर समझ में आ रहा है, बस इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो बस आप ये भी कमेंट कर सकते हो सर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा स्पीड पढ़ाओ, थोड़ा स्लो पढ़ाओ, जिस भी तरह का आपका मन में क्वेरी है आप लिख डालो बस। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द टू इरेशनल नंबर हुज, बोल रहा है कि आप एग्जाम्पल दो, गिव नहीं, गिवन नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ टू इरेशनल नंबर्स हुज, मतलब दो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है जिसका डिफरेंस क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। आप मन में ही कोई इरेशनल नंबर सोच सकते हो और आप यहाँ पे इसका जो है एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि
अगर मैं यहाँ पे दूं जैसे 4 प्लस, डिफरेंस बोल रहा है ना, तो 4 + √3, ठीक है, रैशनल नंबर आना चाहिए। एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर अगर आप ले तो 3 + √3, ठीक है। तो जब हम इन दोनों नंबर ले तो दोनों नंबर आप जान रहे हो क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। और जब हम इसको डिफरेंस करेंगे तो आप यहाँ चेक भी कर सकते हो कि डिफरेंस करने पे ये कैसा आ रहा है, आपका इरेशनल ही आएगा। आप किसी से किसी को भी डिवाइड मतलब माइनस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग फर्स्ट से सेकंड को करेंगे, यहाँ से आप देखोगे जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इस तरह से ये आएगा -3 - √3। आप देख रहे हो √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 आएगा, और 1 जानते हो कि आप लोग कैसा नंबर है, आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगला नंबर बोल रहा है कि आपको एग्जांपल देना है जिसका सम इरेशनल हो जाए। सम कैसा हो जाए, इरेशनल हो जाए। कोई भी दो इरेशनल नंबर ले लेंगे जिसका सम क्या हो जाएगा, हमें इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। दो इरेशनल नंबर लेना है, जैसे 2 ले लेंगे और दूसरा क्या ले लेंगे, √2 ले लेंगे, ठीक है। एक 2 √2, एक 2 √2, ये दो नंबर जब ले लिए तो यहाँ पे इसका सम कैसा आ रहा है, आपका इरेशनल आ रहा है। आप करके देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 √2 आएगा। जब इसका सम करोगे तो ये क्या आएगा, 3 √2 आएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में आना चाहिए। जैसे देखो एक नंबर ले लेते हैं 2 √5 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 3 √5। जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो 2 √5 इंटू 3 √5 मतलब कि 6 × √5 × √5 मतलब 6 × 5 जो क्या आया, 30 आया। 30 कैसा नंबर है, आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। क्वोशंट इज एन इरेशनल नंबर। अब डिवाइड कैसा होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। तो एक नंबर अगर हम क्या ले ले, दोनों हमें इरेशनल लेना है, तो एक नंबर अगर हम √2 ले ले, दूसरा नंबर √3 ले ले, तो ये आपका कैसा आ रहा है, इरेशनल आ रहा है, ठीक है। अगर क्वोशंट देखो सेम क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ पे, रैशनल नंबर का, यानी क्वोशंट कैसा आना चाहिए, रैशनल नंबर आना चाहिए। प्यारे बच्चों अगर हम दोनों नंबर सेम ही ले ले तो उसका कट के वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे सपोज दैट हम अगर एक नंबर √2 ले लेते हैं, एक नंबर 3 √2 ले लेते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हो कि अगर डिवाइड क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 और 3 √2 लिए हैं, तो आपका क्वेश्चन तो ये है ना। तो यहाँ से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, तो ये 1/3 जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी ये कैसा है, आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप यहाँ से नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल एंड इरेशनल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर रैशनल नंबर है, कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। बेसिकली हम लोगों ने जितना पढ़ा, अब हम लोग उतना का एग्जांपल्स आपके सामने ला के रख रहे हैं। जैसे √23 के बारे में हम लोग जानते हैं कि 23 जो है आपका कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 23 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो √23 क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तब तो उसको वो मतलब रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा तो एकदम वैल्यू बिल्कुल अटपटा देगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देगा, जो आपका इरेशनल कहलाता है। हाँ, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो नंबर आपका है, ये कैसा नंबर है, आपका टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है, तो ये कैसा नंबर होगा, आपका रैशनल नंबर होगा। आप यहाँ पे √2 to 5 का वैल्यू जब निकालोगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 to 5 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 1 5 5, फिर 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 25, फिर यहाँ पे 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5, फिर यहाँ पे 5 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पे देख रहे हो कि इसका वैल्यू आ गया 3 × 3 × 5 × 5। आप यहाँ पे देख रहे हो 3 × 5 आ गया, जो क्या आ गया, 15 आ गया। और 15 जानते हो क्या है, ये आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख लिए कि √25 कैसा है, आपका
रैशनल नंबर है। और ये नंबर देखो आपका, ये नंबर में आप देख रहे हो कि ये जो 478 है, 478 है, ये एक जो ग्रुप है ये बार-बार रिपीट कर रहा है। ये 478 का ग्रुप जो है बार-बार रिपीट कर रहा है। तो ये कैसा नंबर है आपका? ये आपका रिपीटिंग रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली है, जब रिपीट करेगा तो टर्मिनेट नहीं करेगा। डेसिमल के बाद का डिजिट अगर रिपीट कर रहा है बार बार तो टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये कैसा नंबर है? ये आपका रैशनल नंबर के अंदर कल हम लोगों ने पढ़ा था, रैशनल नंबर है। और ये नंबर जो है मैंने बार बार इसे कराया है, आप लोग इसे अब आंख बंद करके बोल सकते हो ये कैसा है आपका? इरेशनल है, क्योंकि एक ना ही कोई फिक्स पैटर्न से ना टर्मिनेट कर रहा है और ना ही कोई फिक्स पैटर्न से रिपीट कर रहा है। ठीक है, प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन को समझ गए। अब आगे चलते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका रैशनल है, कौन सा आपका इरेशनल नंबर है। जैसे रूट फोर, फोर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो डायरेक्ट अब लिखेंगे हम लोग। ठीक है, आप करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, आप करोगे इसका, ये कैसा है आपका? रैशनल नंबर है। रूट 18, 18 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये आपका प्रोडक्ट कैसा है? आपका इरेशनल होगा। देखो यहाँ पे ये करने की जरूरत है, ये क्या है? 1.4। जब हम इसका रूट करेंगे तो रूट मतलब अब हम रूट के अंदर इसे 144/100 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि ये दोनों का रूट क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा। ये किस फार्मूला से होता है? ए टू द पावर एम वन ए टू दी पावर एम होता है, बी टू दी पावर एम होता है, तो मतलब ये क्या? ए बाई बी पावर एम होता है, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। एम यहाँ पे क्या है? 1/2 है, तो यहाँ पे 100 का रूट। जब आप यहाँ पे देखोगे तो ऊपर में 144 का जब प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 12 इंटू 12 आएगा। इसका जब प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 10 इंटू 10 आएगा। ठीक है, जब आप इसे आगे करोगे तो 2 बार 12 है, तो ऊपर से एक 12 क्या आएगा? बाहर आ जाएगा। और यहाँ से एक 10 बाहर आ जाएगा। देख रहे हो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। जब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक क्या है? इरेशनल नंबर है। और दोनों ही ना ही कैंसिल हो सकता है, ना ही जुड़ के कुछ और हो सकता है, तो ये भी आपका क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। रूट फाइव माइनस रूट टू भी क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका करेंगे, अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे। देखो ये सब जो कुछ क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हुआ या ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम लोगों को कुछ मेहनत करना होगा। बिना मेहनत के इसमें नहीं होगा। जैसे आपका 2 माइनस रूट टू है और 2 प्लस रूट टू है, इस तरह से यहाँ लिख लेते। 2 माइनस रूट टू को जब हम 2 प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप एक चीज तो देख रहे हैं, दोनों अपने आप में क्या है? दोनों अलग अलग देखे, 2 माइनस रूट टू देखे तो ये इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। हम लोगों ने इरेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट समझा था कि ये रैशनल हो भी सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें चेक करना होता है। इसको जब चेक करेंगे मल्टीप्लाई करके तो 2 इंटू टू, ये बेसिक मल्टीप्लीकेशन है, आपको आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लीकेशन से एक बार 2 इससे होगा, एक बार 2 रूट टू से होगा। ठीक है, यानी एक बार 2 रूट टू आएगा, एक बार 4 आएगा, फिर एक बार -2 रूट टू आएगा और एक बार यहाँ पे -2 रूट टू इंटू रूट टू ये आएगा। तो ये वैल्यू कट गया, यहाँ से ये आपका आ गया 2। यहाँ से आप 2 देख रहे हो क्या है? रैशनल नंबर है। इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? रैशनल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सेम क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया मेरे से। ये यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कैसा नंबर है? आपका रिपीटिंग डेसिमल है, तो यहाँ पे रैशनल हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी मेरे से रिपीट हो गया, तो ये भी कैसा आ जाएगा? आपका इरेशनल। ठीक है, यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोगों ने सीख लिया, समझ लिया, इतना कुछ तो आप लोगों ने जान लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, जिस तरह से रैशनल नंबर फाइंड करते थे ना बिटवीन टू रैशनल नंबर, उसी तरह से हम लोग अब यहाँ पे फाइंड करेंगे इरेशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स। ये नंबर इरेशनल नहीं है, ये नंबर आपका कोई रैशनल नंबर है। ठीक है, कोई भी नंबर हो। देखो ये बहुत आसान है, ये क्या है आपका? बहुत ही आसान। कैसे कर सकते हैं इसको? तो जल्दी बताओ, आप लोग ही बताओ। इरेशनल नंबर में कोई इरेशनल नंबर का कोई तरीका नहीं होता है, कैसे भी लिख दो आप। जैसे 0.
3 4 और 3 5 के बीच में करा 3 4 2 3 5 4 6 4 6 2 3 1 2 0 1 0 0 9 0 3 4 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसका कोई चीज पता ही नहीं है कि ये रिपीट कर रहा है या टर्मिनेट कर रहा है, कुछ नहीं, ये आगे इसी तरह से बढ़ता जा रहा है। एक ये हो गया, दूसरा चीज, ठीक है। दूसरा अगर इरेशनल नंबर देखें हम लोग तो फिर दूसरा भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, 0.3 9 5 6 1 2 3 2 0 1 0 2 0 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कुछ भी लिख दो, तो ये दोनों आपके क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। रेशनल नंबर में तो बहुत सारा एक्स मानते थे, 10x मानते थे, फिर सब्ट्रैक्ट करते थे, फिर करते थे, इतना कुछ इसमें करना भी नहीं है, ये आसान है आपके लिए, फ्री का नंबर है, अगर ये आ गया तो आपको फ्री का फोकट का नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए, इंसर्ट ए रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, तो एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर आपको बताना है 2 और 3 के बीच में। चलो पहले 2 और 3 के बीच में हम लोग रैशनल नंबर देख लेते हैं, तो रैशनल नंबर निकाल देंगे सिंपल हम लोग मीन मेथड से, ठीक है, जो क्या आएगा आपका 5। एक ही निकालना है तो हम लोग एवरेज मेथड का यूज कर लेंगे, तुरंत आ जाएगा। अब हमें इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच निकालना है, इरेशनल नंबर हम लोग वही जो अभी देखे हैं, ठीक है, अभी जैसे देखे थे, क्या करना है, 2 के बाद निकालना है ना, तो 2.432950 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये नंबर कहाँ तक बढ़ेगा किसी को आइडिया नहीं है, कहाँ रिपीट हो रहा है किसी को आइडिया नहीं है, कहाँ टर्मिनेट होगा आगे जाके किसी को आइडिया नहीं है, तो ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। या फिर हम इसको दूसरे तरह से ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, इसका ट्रिक क्या होता है, इरेशनल नंबर निकालने का ट्रिक, जब दो नंबर दिया हो, क्या कर दो आप, सिंपल उसके रूट का प्रोडक्ट कर दो, ये जो है आपका रूट 6 जो है, ये आपका क्या होगा, एक इरेशनल नंबर दो, बस इतना आपका जो है आज पढ़ना था इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर में आप जो बेसिक जानना था खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्या, एक और जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जो है आज की क्लास का सारे क्रक्स का क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप लोगों ने ये चीज समझ लिया तो आप सब कुछ समझ लिए, ठीक है। हम लोग जो जनरली पाई और 22/7 को क्या मानते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि इरेशनल रैशनल नंबर है, कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, 3.14 वैल्यू लेके हम लोग पाई को लेके आगे बढ़ते, लेकिन क्या पाई जो है आपका 3.1 वैल्यू है, क्या 22/7 जो आपका है वो रैशनल नंबर है, हम लोग जानते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है आपको बताना है। तो दोस्तों 22/7 के बारे में अगर पहले बात करें तो आप जानते हो कि ये कैसा नंबर है आपका, ये आपका p है और ये q है, यहाँ पे p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका रैशनल हो जाएगा। एक पार्ट तो आपका ये वाला जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक, लेकिन क्या ये पार्ट के बारे में अगर डिस्कस करें तो क्या है, इसको अगर हम चेक करें, पाई इज इरेशनल, तो बताओ पाई का वैल्यू जो है आपका 3.14 जो लिखते हो, क्या ये सही है, नहीं, सही नहीं है, ये पाई का जो है एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, सिर्फ ये अप्रोक्स वैल्यू है 3.1। अगर हम पाई का एक्यूरेट वैल्यू देखें तो ये आपका इस तरह से आता है, ये आगे ना ही टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है, ये ना ही आगे जाके टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट, ना टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है, किसी भी तरह का नंबर ये नहीं है। तो जब इस तरह का केस होता है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये कैसा है, इरेशनल नंबर है। क्या यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट सही है, हाँ दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक है। तो यहां तक आपका जो है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज की क्लास का,
पाई वाला अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एज ए 1 मार्क्स क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स या कुछ भी किसी भी तरह से आपको ट्रू फॉल्स इस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, अब हमारा अपकमिंग क्या होगा, जैसे हम लोगों ने इरेशनल नंबर के बारे में सीख लिया, तो अब हम लोग इरेशनल नंबर का जिस तरह से रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन सीखे थे नंबर लाइन पे, उसी तरह से हम इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे ऑन व्हाट, नंबर लाइन। फिर हम लोग क्या सीखेंगे, रियल नंबर के बारे में जानेंगे, और उसके बाद क्या सीखेंगे, रैशनलाइजेशन सीखेंगे, यानी रैशनल इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में चेंज करना सीखेंगे, रैशनलाइजेशन सीखेंगे। प्लस इसके बाद क्या सीखेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर सीखेंगे, और फिर क्वेश्चन सीखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारा। तो आप लोगों से बस इतना ही है कि अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा तो हमारा जो डेली वीडियो आता है तो उसे आप लोग हमेशा देखो। उसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आप सब्सक्राइब करके रखे हुए हो तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सब्सक्राइब करके रखे हो। अगर आपने बेल बटन भी दबा दिया तो एकदम बिल्कुल आपके मेरे तरफ से मिठाई खा लेना आप, ठीक है, कि आपका क्या है, आपका समझ लो कि 10 मार्क्स जो है मैथ्स के पेपर में ऑटोमेटिक बढ़ गया, 10 से ज्यादा। किसी किसी बच्चे को 40 आ रहा होगा तो वो अगर मेरे वीडियो से पढ़ लेगा तो उसे एग्जाम में 70 आएगा, 80 में से। ये गारंटी है कि अगर मेरे वीडियो से पढ़ ले और क्वेश्चन लगा ले, उसके बाद क्वेश्चन कहीं बच के नहीं जा सकता है, उसे सिलेक्ट होना ही है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये चीज रहा कि सब्सक्राइब कर लेना है, आपको बेल आइकन दबा देना है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हुआ है, किसी भी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कि आपको कोई डाउट है इसमें या किसी और तरह का कोई समस्या आ रहा है, किसी तरह की सजेशन है तो आप प्लीज कमेंट करके बता दो। और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में, रिलेटिव्स में शेयर जरूर करना जो आपकी क्लास 7 से लेके 10th तक की पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो हमारा मकसद क्या है, सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना है जो आजकल बिना कॉन्सेप्ट के इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। आप स्वस्थ रहो, हंसी खुशी रहो और एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप करते रहो। धन्यवाद, थैंक यू।